नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू भारत। मैं संजीव चौधरी और आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं सरकारी सेवा में निवृत्त हैं तथा सेवा काल में भी कर्मचारी संगठनों में पदाधिकारी रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशन एसोसिएशन के वर्तमान में पदाधिकारी हैं और जाट कल्याण क्लब धनौरा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। काफ़ी लंबा अनुभव आपका रहा। आज के समय में आप अपनी जाट बिरादरी के संबंध में बहुत सारे परिवर्तन देख रहे होंगे। उससे संबंधित हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आज पूछेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका डॉक्टर लोकेंद्र जी। आपसे बात करने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि हमारा जो जाट समाज है, आज के परिवेश में जाट समाज कहाँ पर खड़ा है और थोड़ा इस पर विस्तार से हमें बताएं। देखिए, आज जो हमारी बिरादरी है, जाट बिरादरी, वो बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। संकट कैसा संकट है? सामाजिक संकट। इसमें बहुत बड़ी समस्याएं हमारे सामने आज मुँह बाए खड़ी हैं। सबसे मुख्य कारण जो है वो हमारी घटती जनसंख्या एक चिंता का विषय है और इसके बहुत से कारण हैं। जबकि जनसंख्या लोगों की और दूसरी कास्ट की काफ़ी बढ़ रही है और हमारी जनसंख्या घटती जा रही है। उसके कारण कई हो सकते हैं। जो मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ शादी लेट करने का प्रचलन बहुत चल रहा है और ये हमारे जाट बिरादरी में ही नहीं, ये अन्य बिरादरी जो फॉरवर्ड कास्ट में आती हैं उनमें सब में ही ये समस्या है। यहाँ हमारे यहाँ एक घटता बालिका अनुपात, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज से लगभग 25-30 साल पहले जब ये लिंग जांच का अभियान शुरू हुआ, लोगों ने बहुत इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और मैं समझता हूँ कि जो फॉरवर्ड कास्ट हैं उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसमें हमारी बिरादरी भी है और उसका हम परिणाम देख रहे हैं कि आज जब वो 25-30 साल हो गए लिंग परीक्षण शुरू हुए, आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं। हमारे समाज में बालिकाओं की संख्या घटती जा रही है और जहाँ 2000 की आबादी जाटों की जिस किसी गांव में मान के चलिए तो कम से कम 20 लड़के आपको अविवाहित मिल जाएंगे और वो ऐसे लड़के हैं जिनकी शादी हो जानी चाहिए थी और वो नहीं हुई है। चलिए, इस थोड़ा सा जाट समाज के सामने इस समय जो सबसे बड़ी समाज चुनौतियाँ हैं इसके विषय में आपने बताया और कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए थोड़ा सा। हाँ, बताइए। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये हमारी जो बिरादरी है वो कृषि व्यवसाय करती है और पूर्व से करती है। बिल्कुल। और जब ये हमारी पीढ़ियाँ आती गईं और वो जो है कृषि का क्षेत्रफल घटता गया। आज प्रति व्यक्ति जो कृषि है जी, वो उसका क्षेत्रफल घटा है। हाँ, और जब क्षेत्रफल घटा है तो आमदनी भी घटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्थिक स्थिति भी हमारी कमज़ोर हुई है। हाँ, तो ये भी एक समस्या है और ये है इसी वजह से कि हमारा मोह जो है कृषि की तरफ ही रहा। हमने दूसरे व्यवसाय की तरफ ध्यान नहीं दिया। नहीं, आज तो मैं देखता हूँ हर गांव में, चाहे छोटा किसान है कोई बड़ा किसान है, उसने साइड में कुछ ना कुछ अपना बिजनेस किया हुआ है, कोई ना कोई दुकान शॉप इस तरह से। अब इस विषय में जागरूक हुआ है कहीं ना कहीं किसान। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस विषय पर को थोड़ा सा किसान ने समझा है कि
जमीन जब कभी 40 बीघे होती थी, दो भाइयों में आई 20-20 हो गई, उनके दो दो बच्चे हुए 10-10 बीघे हो गई। और कहीं स्थिति ऐसी है कि दो दो चार चार 5-5 बीघे जमीन आज की डेट में लोगों पर रह गई है। तो ये इससे इससे निकलने के लिए वैसे किसान ने बहुत सारे ऑप्शन ढूंढे हैं, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं जागरूकता के कारण कमी दिखती है, क्योंकि ज़मीनें इतनी रही नहीं और रोज़गार और है नहीं, तो स्थिति नाजुक तो हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय किया है। पहले पशुपालन जो है आमदनी के लिए नहीं करते थे लोग, अपने खाने पीने के लिए जी एक दो भैंस रखी और वो दूध बेचते नहीं थे, वो उसका इस्तेमाल करते थे अपने परिवार में, दूध घी मट्ठा। और हमारी कौम ये कही जाती थी, लोगों में कहते थे कि जाट खाने पीने वाले बलिष्ठ होते हैं, खाते हैं पीते हैं, और उनके यहाँ जो है दूध बेचा नहीं जाता है। तो ये इस तरह फिर जब आमदनी कम होने शुरू हुई तो लोगों का ध्यान इधर दूध बेचने की तरफ भी हुआ और उन्होंने पशुपालन को बढ़ावा दिया। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमारे लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। और वैसे तो कहते हैं आवश्यकता ही जो है आविष्कार की जननी है। जब हमारे पर पैसे कम हुए, आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर हुई, तो हमने इधर उधर दौड़ना शुरू करा, इधर उधर देखना शुरू किया कि कौन सा व्यवसाय किया जा सकता है। तो कृषि के साथ साथ सबसे सरल और अच्छा व्यवसाय लगा पशुपालन का, और पशुपालन हमारे लोगों ने करना शुरू करा। इसके अलावा भी अब आपने देखा होगा कि गाँव में सड़कों पे लोग आ गए और उन्होंने अपने बाजार बना लिए। वहाँ लोग जो है छोटी छोटी दुकान, हाँ, छोटी छोटी दुकानें करने लगे। कोई किसी चीज़ की दुकान कर रहा है, कोई कृषि से संबंधित खल चोकर की, कोई जनरल मर्चेंट का सामान, कोई जो निर्माण कार्य में जो प्रयुक्त होती हैं सामग्रियाँ, लोहा सीमेंट सरिया बजरपुर बजरी, ये इस तरह के व्यवसाय लोगों ने अपनाए हैं। तो काफ़ी कुछ सुधार हुआ है और लोगों ने पढ़ाई की तरफ हमारी बिरादरी ने बहुत ध्यान दिया है। उसका परिणाम ये हुआ है कि उन्होंने सरकारी नौकरियों में भी कुछ भागीदारी मिली है हमें। और जो है जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी हम गए हैं, चाहे वो दुकानदारी कर रहे हों या कोई और व्यवसाय कर रहे हों, तो उसमें भी उसका लाभ मिला है हमारे शिक्षा का। चलिए, अब एक चीज़ और समाज में देखने को मिलती है कि कई बार ऐसा होता है समाज के किसी व्यक्ति को दबाया जाता है, उसके साथ गलत किया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि यार चल छोड़, हमारे साथ थोड़ी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो सामाजिकता में कहीं कमी देखने को मिली या भाईचारे की जो कमी देखने को मिली, उसे कैसे मजबूत किया जा सकता है या क्या कदम होने चाहिए? देखिए, आपने ये बिल्कुल सही कही है बात कि आज के युग में, और जब जो आपने पहले कहा था कि जब मैं सेवा काल में आया, सेवा में सरकारी सेवा में आया, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में एक बात ये भी है कि उस समय लोग जो है परस्पर प्रेम था। अभाव तो थे, अभाव तो इस तरह थे कि यदि कोई कहीं रिश्तेदारी में किसी मेहमानदारी में जा रहा है तो किसी कपड़े भी पूरे नहीं होते थे, कोई जूते किसी के ले लिए, लोई किसी की ले ली, है नहीं, इस तरह से जाते थे लोग। पर उनमें लगाव था, एक दूसरे से लेना भी पसंद करते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। आज की स्थिति उससे उलट है। आज जो है आदमी बहुत खुददार हो गया है। किसी अपने भाई बंद के से कोई चीज़ दुकान से ले आना पसंद करेगा। मान लिया किसी के नमक ख़त्म हो गई तो वो, एक तो दुकानें भी हैं हम जी जी, तो दुकान पे से लाना पसंद करता है, पर अपने आपस में लेना पसंद नहीं करता।
पहले हुक्का चलता था, हुक्का पीते थे लोग, जी। और कई सारे लोग इकट्ठा होते थे, चौपाल होती थी, कई कई खाट पड़ी रहती थी, कई कई लोग इकट्ठा होकर दुनिया भर की बात करते थे, अपने तजुर्बात बताते थे, अपने समाज की बातें करते थे। और हम जैसे जो जब बच्चे हुआ करते थे तो हम उनके पायत बैठ जाते थे, उनके इधर उधर कहीं निकट बैठकर उनकी बातों को सुनते थे, और उनका वास्तव में लाभ भी मिलता था। आज भी यदि कोई व्यक्ति ये बताता है कि मैं, हमारे ताऊ ऐसे कहते थे, हमारे दादा ऐसे कहते थे, हमारे चाचा ऐसे कहते थे, तो उनने ये समझिए कि उसने तजुर्बा उनका लिया है। वो ऐसे व्यक्ति आज भी समाज में कहीं मान नहीं खा सकते। तो हमारे जो जाट समाज में ऐसे बहुत से जो राजनीति भी करते हैं और समाज के उत्थान के लिए भी काम करते हैं, वो नारा दे रहे हैं कि अपनी जड़ों की ओर, अपने मूल की ओर लौटो। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जाट समाज को कहाँ, किस परिवेश में फिर से लौटने की ज़रूरत है, या कहाँ उसे काम, अपनी जड़ों पे काम करने की ज़रूरत है? मैं आपसे बस थोड़ा सा इस पर चर्चा देखिए, आजकल ये प्रजातंत्र है, यहाँ लोकतंत्र है, इसमें वोटों की राजनीति है। जिसके वोट अधिक होंगे उसका समाज में स्थान भी होगा। आज की परिस्थितियों में हमारी बिरादरी तो घटती जा रही है, और हमारे जो पुराने लोग हैं, जैसे हम पंजाब से आए हुए हैं, तो यदि हम एकजुट रहें, इसका तात्पर्य सिर्फ यही है कि हम जुड़ें और अपनी संख्या को बढ़ाएं, ताकि समाज में और राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें उचित स्थान मिल सके। इस संख्या बढ़ाने के लिए तो फिर बच्चे ज़्यादा पैदा करने पड़ेंगे। बच्चों का प्रचलन भी तो एक से ज़्यादा का ख़त्म हो गया ना जाट समाज हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल। एक बेटा हो गया, बस एक बेटी होगी तो बहुत बल्ले बल्ले, नहीं तो एक बेटे पे ख़त्म कर रहे हैं आजकल डेट में। ये भी बहुत चिंता का विषय है। आज परिस्थितियाँ ये हैं कि पहले तो शादियाँ ही बहुत लेट हो रही हैं, 30-30, 35-35, 40-40 साल तक उम्र कुंवारे रह जाती हैं लड़कियाँ, लड़कियाँ भी लड़के भी। लड़कों की हो नहीं रही, लड़कियाँ कर नहीं रही, और वो कहती हैं कि हमें कैरियर बनाना है, और कैरियर बनाने के चक्कर में जो है वो बहुत लेट हो जाती हैं। फिर लेट होने के बाद भी उनके मान लिया एक लड़का हो गया किसी के, तो वहीं फुल स्टॉप लगा देती हैं, बोले भाई अब हमारे बस की बात नहीं है अब आगे को। और किसी का लड़की हो गई, वो दूसरा कोई चांस ले भी लेता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके बच्चे ही नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके जो है दुर्घटना बस कोई हाँ, दिक्कत मैं आ इसी जाती चीज़ पे है। आ रहा था, मैं यही कहना चाह रहा था। मैंने ऐसे परिवार बहुत सारे देखे जिनका एक बच्चा था, वो किसी दुर्घटना में या किसी ख़त्म हो गया, और बुढ़ापे में आज उनके माँ बाप को कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं है। जी जी। और जिनके हैं भी बाजी बाजी ऐसे हैं कि वो कहीं ऐसी जगह जॉब पे चले गए, बाहर चले गए, और उनके घर पे उनके माँ बाप परेशान हैं, उनको जो है मतलब देखने वाला कोई नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है कहीं ना कहीं। और आज मैं देखता हूँ अन्य समाजों में जहाँ 10-15 बच्चे वो आज भी होते हैं, और उनके यहाँ एक अगर कोई ख़त्म भी हो जाए, मर भी जाए, दुर्घटना हो जाए, जेल चला जाए, वो कहते हैं कोई नहीं भाई, 8 तो हमारे 7 तो हमारे जिंदा हैं, बचे हुए हैं, ये देख लेंगे बाकी यहाँ। तो ये जो एक विषय है, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। तो इस पर आप थोड़ा सा क्या संदेश देंगे समाज के लिए? मेरा तो यही कहना है कि जैसे वो था कि हम दो, हमारे दो, इससे कम तो होने नहीं चाहिए कि जनसंख्या, वैसे कायदे में तो यदि बैलेंस सही करना है तो हम दो, हमारे 3 होने चाहिए, क्योंकि वो जो तीसरा है वो उसे आप ये दुर्घटना वाला मान कर चलिए, किन्हीं के तो बच्चे नहीं होते, किन्हीं के दुर्घटना में कोई दिक्कत आ गई है, तो वो कुल मिला के जो है लगभग बैलेंस सा बराबर रहेगा यदि हम दो, हमारे 3 हो। पर हमारी जो कौम है वो तो यदि कोई ये कहे, बैठने को कहे तो लेट जाती, मतलब कहने का है कि वो थोड़ा सा और ही आगे पहुंच जाते हैं, तो उसका दुष्परिणाम है हमारे लिए। नहीं तो अब क्या आप लास्ट में संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के लिए? क्या ऐसा कोई ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ आप बतानी चाहेंगे जो आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गई है समाज के लिए हमारे?
भाई एक तो ये है कि बच्चों की शादियां समय पर होनी चाहिए, समय पर उनके बच्चे हों, समय पे सारे काम होंगे तो वो अच्छा भी लगेगा और परिवारों में जुड़ाव भी होगा। ये आजकल परिवारों में तुम देख रहे होगे कि बिखराव बहुत होने लगे। शादियां हो रही हैं, हो रही हैं, बाद में टूटने की व्यवस्था पहले शुरू हो जाती है। तो ये जो है, यदि समय पे होंगे, जब ये कारण इसका मैं एक और भी समझता हूँ कि जब परिपक्व होकर शादियां हो रही हैं तो उनका उनका जो दिमाग है वो पूरी तरह से विकसित हो गया होता है। उनकी जो आदतें हैं वो पक्की हो गई होती हैं, वो आदत नहीं बदल सकते। यदि हम समय पे शादियां करेंगे, कच्ची उम्र में शादियां करेंगे, कच्ची उम्र का मतलब ये है कि 17, 18, 19 साल 20 साल। हाँ 18 साल से 21 साल, 18 साल लड़की की जी। और लड़का 21 साल, इस एज ग्रुप में यदि आप शादियां करेंगे तो वो अपने को उसी तरह से ढाल लेंगे, परिवारों में ढाल लेंगे। उनके जो विचार हैं उनके परिवारों के, उनका जो रहन सहन है, उनका जो स्तर है, उसमें वो अपने को ढाल सकते हैं। और जब परिपक्व होकर वो करेंगे तो उसमें जो है वो ढालने के चांस कम रहते हैं। कहते नहीं कि आदत बदली नहीं जाती, जिसकी जो आदत पड़ गई वो बदली नहीं जाती। ये तो वो भी अपने को कुछ मानने लगे हैं। जब बड़ी एज में शादी करेंगे तो वो भी अपने को कुछ मानते हैं, वो लड़के लड़कियां भी। और तो वो ये कारण सबसे बड़ा है। तो देखिए, हमारे साथ थे उपस्थित डॉक्टर लोकेंद्र जी, जो एक चिकित्सा के विभाग में भी लंबी पारी इन्होंने अपनी खेली है और जाट समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगर आपको इनकी कोई बात अच्छी लगी, सहमत हैं, तो उसे ज़रूर आप अपने जीवन में, अपने समाज में इम्प्लीमेंट करें ताकि समाज का, बिरादरी का उत्थान हो सके। धन्यवाद।